हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, आज रात उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आज रात उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, अपने पार्टनर का फेस विजुलाइज करना है, उनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट भी गाइस आपसे रेजोनेट होता है आपको रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, और टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर आज रात क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं मेरे व्यूवर्स को लेकर आज रात क्या है, गाइड कीजिए। गाइस आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो यूनिवर्स बताइए क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात, उनकी सच्ची भावनाएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, आज रात उनकी सच्ची भावनाएं क्या है। पॉप आउट हुआ है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पर है द एम्परर, ठीक है, ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, ठीक है, एक और कार्ड लेती हूँ, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ डेक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स के बाद ही क्या निकला है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप दोनों का यहाँ पर सोल टू सोल कनेक्शन दिख रहा है, आप दोनों का यहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, एक सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पर, आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है करंटली आप दोनों की, अगर मैं थोड़ा सा कार्ड को अगर यहाँ पर डिस्कस करूं, ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, जो कि दिखा रहा है कि देखो क्या दिखा रहा है, एक का फेस इधर है, एक का फेस इधर है, यानी कि आप दोनों की नजरें एक दूसरे पर नहीं है करंटली। आप अपनी चीजों में बिजी हो या कोशिश कर रहे हो और ये अपनी चीजों में बिजी हैं। यस, एक दूसरे को याद तो करते हो, दिमाग में तो चल रहे हो, और कहीं ना कहीं पर एक दूसरे से ना थोड़ा दूरियां, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हो, एक दूसरे से हर्ट हो, दिख रहा है यहाँ पर आप भी हर्ट हो और ऐसे में आपके पार्टनर भी हर्ट हैं। ठीक है, एक दूसरे को नहीं देखना चाह रहे हो। अभी करंटली ऐसा भी दिख रहा है कि ये द एम्परर भी है, बहुत ज्यादा ईगो दिखाते हैं और ईगो में भी है, कहीं ना कहीं आप भी मूड में नहीं हो अब इनसे बात करने के या इनसे कनेक्ट करने के, आप भी अभी ईगो में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मैं थोड़ा कैमरे को सेट कर लूं, ओके, आई होप अब आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। अब मैं इनको क्लैरिफाई करूंगी कार्ड्स को। ठीक है, मुझे यहाँ पर जो जोडिक साइन दिख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है गाइस, सारी जोडिक साइन आ गए। ठीक है, यहाँ पर मुझे 6 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कैसे भी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, हालांकि आप दोनों ने ही एक दूसरे से मुंह फेरा है, बट देखो आपकी भी एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा आपके पार्टनर की तो है ही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पास्ट को, लेकिन पास्ट की चीजों को, एक जो अच्छा समय आप दोनों ने साथ में बिताया है ना, वो याद कर रहे हो आप भी और आपके पार्टनर भी। आपको तो याद आ जाता है अचानक से, पर आपके पार्टनर आपसे ज्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पास्ट को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ वो हर एक समय, हर एक टाइम इनको याद आ रहा है जब आप दोनों ने साथ में बिताया था। ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि खुशियां, बहुत अच्छा अच्छा समय आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया है, बहुत सारी मेमोरीज हैं, और अच्छी बुरी मेमोरीज तो हो ही जाती हैं, बट अच्छी मेमोरीज दिख रही हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो बेसिकली कहीं ना कहीं स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं। देखना अगर नहीं देख रहे हैं या देखना नहीं चाह रहे हैं आपकी तरफ, तो यहाँ पर ईगो दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर ईगो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, सैडनेस भी दिखाई दे रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं दिल जानता है कि गलत कर रहे हैं या गलत किया है, और गलत किया भी है और आज भी गलत कर रहे हैं आपके साथ। ये दिल जानता है इनका, भले ये एक्सेप्ट करें ना करें, पर अंदर ही अंदर से फील हो रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो एक बात तो तय है, जो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जब आप थे ना इनकी लाइफ में, तो पता है इजीली इनको चीजें मिल जाती थी। या तो ऐसा हो सकता है कि आपने इतना सपोर्ट किया, इनको इतना समझाया है, या आप इनके एक लकी चार्म की तरह रहे हो कि जब आप थे इनकी लाइफ में, तो या तो इनका कोई बिजनेस या करियर ग्रो किया है, इनकी जॉब लग गई थी, या इनने बिजनेस खोल लिया था, उसमें बेनिफिट होने लगा, या तो पहले से बिजनेस था पर आपकी इनकी लाइफ में आने की वजह से, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता हो आपका, या फिर आपका हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता हो, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बेसिकली जो भी है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनका काम बन जाता था, बन पड़ता था वो, इसीलिए क्योंकि आप एक लकी चार्म की तरह थे। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, ये ना आज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं आज कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस के लिए, अपने करियर में और ग्रोथ के लिए, या फिर बिजनेस जो भी करते हैं आपके पार्टनर। बेसिकली यहाँ पर मुझे स्ट्रगल दिख रहा है यहाँ पर इनकी लाइफ में, ठीक है। जब से आपको सेपरेट किया, या जब से इन्होंने आपको खुद से दूर किया है, कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि यार मैं उतना नहीं कर पाया जितना उसने मेरे लिए किया, या कर पाई, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, मतलब इनको ये रियलाइज हो रहा है कि मैंने उसके लिए उतना नहीं किया, उतना प्यार नहीं दिया, उतना या तो उतना नहीं किया जितना आपने इनके लिए किया था। यानी कि आपने, मतलब ये ना हमेशा ऐसे रहे हैं, प्यार इमोशंस हर चीज इन्होंने ली है, और आप ऐसे रहे हो, समझ रहे हो, देना। आपने प्यार भी दिया है, इमोशंस भी दिए, अपनी एनर्जीज भी दी है, हो सकता है फाइनेंशियली भी आपने इनको हेल्प की हो, या फाइनेंस भी कुछ मदद की हो या दिए हो, ठीक है। बेसिकली इनसे कुछ नहीं हो पाया ना, इन्होंने आपको उतना प्यार दिया, उतना केयर किया जितना आप दे रहे हो ना, नहीं किया है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बट जो भी है, एक अच्छा समय आप दोनों ने बिताया है, वो याद भी आ रहा है। और आज कहीं ना कहीं भले ही ये हो सकता है किसी और के साथ हो, या किसी और कनेक्शन में हो, किसी रिश्ते में हो सकता है आपको छोड़ करके इन्होंने कहीं और शादी कर ली, या फिर आप दोनों की शादी ऑलरेडी है, तो ये कहीं और मतलब चले गए थे आपको छोड़ करके, या कहीं और फोकस्ड थे, कहीं और किसी और के ऊपर ध्यान था, या फिर हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये आपको छोड़ करके कहीं और अफेयर इन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कुछ तो ऐसी चीजें दिख रही हैं जिस वजह से इन्होंने, मतलब हाँ, आपका दिल तो दुखाया है, और आपका दिल दुखाया है, या जो भी चीजें हैं, आज कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है, आज कहीं ना कहीं ये भी हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं, दिल नहीं है, ऐसा लग रहा है किसी ने दिल निकाल दिया है, ठीक है। मतलब आप, और गाइस मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज का मुझे यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। एज डिफरेंस हो सकता है, या तो आप इनसे बहुत बड़े हो एज में, या बहुत, हाँ डिफरेंस है, छोटे हो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, या फिर एक चीज और दिख रही है, आपका इनका रिश्ता बहुत पुराना है, या तो ऐसा हो सकता है कि आप बचपन के दोस्त हो, या बचपन से आप दोनों कनेक्टेड थे, ठीक है। और बाद में हो सकता है इनकी शादी कहीं और, आपकी शादी कहीं और हो गई, फिर आप लोग मिले हो, और वो हो सकता है ना कि यस तब आप मिले, या फिर ये रिश्ता आपका बहुत ज्यादा पुराना है, ठीक है। बचपन से आप दोनों हो कनेक्टेड हो, या फिर बाद में रिलेशनशिप में आए, जो भी है रिश्ता पुराना दिख रहा है, या फिर शादी को या चीजों को बहुत टाइम हो गया है, बहुत साल हो गए हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। क्वीन सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 9 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं आज बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं। बर्डन किस चीज का है कि जो भी
जो भी इन्होंने गलत किया उस चीज का बर्डन इस चीज का है, जो भी भार महसूस कर रहे हैं आज, जब रिग्रेट महसूस हो रहा है, गलतियां दिख रही हैं अपनी, या जो ये अनफेयर रहे हैं, जो इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, वो चीजें रियलाइज हो रही हैं, तो आज बर्डन सा महसूस हो रहा है कि यार बहुत ज्यादा बर्डन हो गया। या फिर ऐसा भी दिख रहा है कि आपको छोड़ करके ये किसी और के पास चले गए थे, उन्होंने इनके ऊपर बहुत बर्डन डाल दिया है। बेसिकली अगर आपको छोड़ करके किसी और के साथ ये कनेक्ट हुए ना, वहां पर प्यार नहीं है, दिल से कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ये मजबूरी में कनेक्ट है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि कुछ फायदा हो रहा है किसी थर्ड पर्सन से इसलिए कनेक्टेड है, या फिर चाहे फाइनेंस का हो डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, कुछ फायदे की वजह से किसी और के साथ है, पर प्यार प्यार नहीं है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर बर्डन है, बस भारीपन है, रह तो रहे हैं, आपको हो सकता है दिख रहा हो कि आप सोचो कि ये तो बहुत एंजॉय कर रहा है किसी और के साथ, या कर रही है, इसकी लाइफ तो सॉर्टेड है, ये तो आपको स्टेटस में दिख रहा है, लोग बता रहे हैं, या कैसे भी आपको पता चल रहा है, पर खुशियां नहीं दिख रही हैं। बेसिकली कहीं ना कहीं देखो, आज रिग्रेट हो रहा है कि गलत इंसान को चूज कर लिया, या गलत जगह चले गया या चले गई। ये एनर्जी दिख रही है कि आपका वेट भी करते हुए कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कोई रिस्पांस मिल जाए, या आप इनिशिएट कर दो, या फिर हो सकता है कि कुछ तो अच्छा मिले, कुछ तो पॉजिटिविटी मिले आपकी तरफ से, कि जैसे कि आप इनका वेट कर रहे हो, इनको पता चले, या कुछ तो अच्छा मिले, ताकि ये थोड़ा सा होता है ना सुकून मिले। पर इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये आप मूव ऑन कर चुके हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं इन्होंने हो सकता है आपके साथ कुछ गलत किया है, ठीक है, गलत किया है इस रिश्ते में, चाहे झूठ बोलना हो, चिटिंग करना हो, या फिर मैनिपुलेट करना हो, या आपको धोखा देना हो, जो भी है गलत किया है, जिस वजह से आज हिम्मत भी नहीं है कि आपको अब कैसे अप्रोच करना है, कैसे आपसे बात करनी है, कैसे चीजों को ठीक करना है, क्या करें। देख रहे हो बहुत लो एनर्जी में, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या हो रहा है इनकी लाइफ में, क्यों हो रहा है इनकी लाइफ में, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करने जा रहेंगे। मुझे आप लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, अगर आप लोग मैरिड हो या फिर चलो अनमैरिड भी हो, तो भी ये शो ऑफ बहुत करते हैं, मतलब लोगों को दिखाते ही पहले भी ना, ये दिखावा बहुत करते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं या करती हूं, पर दिखावा बहुत है, दिखावा ही ज्यादा करते हुए आए हैं। अगर आज भी किसी और के साथ है तो दिखावा, शो ऑफ वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत दिखावा करते हैं। आप भी ये, आपको भी पता होगा कि आपके पार्टनर के अंदर है, दिखावा है कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूं, मेरे पास बहुत चीजें हैं, मतलब होता है ना, कुछ लोग दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं। तो दिखावा वाली जिंदगी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। अंदर से भले ही खुश हो ना हो, दिखावा बहुत है। पहले आपके साथ थे तो भी दिखावा करते थे, कहीं ना कहीं आपको, आप खुश तो थे नहीं ना, दिखावा ही करते थे लोग, चार लोगों के सामने, या ऐसा दिख रहा है आज भी दिखावा ही कर रहे हैं। अगर आपको छोड़ करके कहीं और चले गए हैं तो, या किसी और के साथ हैं, तो आज भी दिखावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। गाइस 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो मैंने कहा ना, खुश नहीं है, स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशान है, और बहुत कितना 5 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सैडनेस दिख रही है, अकेलापन दिख रहा है, अंदर से टूटे हुए से दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि खुशियां तो बस आप थे, इनकी खुशी तो आप थे, सुकून तो आप थे, पीस तो आप थे, और अच्छा भी आप ही के साथ लगता था, ठीक है। पर हाँ, गलती की है, आपको इग्नोर किया है, आपको हर्ट किया है, कितना आपने इनको रीच आउट करने की कोशिश करी, ब्लॉक कर दिया, कहीं से आपसे बात नहीं करने का कोई ऑप्शन नहीं रखा, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आप अंदर ही अंदर ना बहुत रोए हो इनके लिए, परेशान हुए हो, पर इन्होंने किया है, बुरा ही किया है, इग्नोर करके। कहीं ना कहीं आज ये इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, इनको आज आपकी तरफ से खुद भी इग्नोर फील हो रहा है। आपको एक टाइम पे इग्नोर किया था, आज खुद भी इग्नोर फील कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द एम्परर का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, द एम्परर का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। देखो हाँ, ईगोस्टिक है, ईगो की वजह से नहीं दिखा रहे हैं कि ये कितना प्यार करते हैं, ईगो की वजह से नहीं दिखा रहे हैं कि आज आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ आपका कनेक्शन, आपका प्यार इनको चाहिए, नहीं दिखा रहे हैं। पर
अंदर ही अंदर से प्यार बहुत करते हैं, इमोशंस भी बहुत है, आपको पाना भी चाहते हैं, अबंडेंट होना चाहते हैं। इनको पता है ये खुशियां इनकी ना बस आप ही हो, इनकी खुशियों की चाबी आप हो। ठीक है, कहीं भी चले जाएंगे, किसी के पास भी चले जाएंगे, नहीं खुश तो नहीं रह पाएंगे। फायदा हो सकता है, ऐसा नहीं कि फायदा जरूर हो सकता है, पर खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि लॉयल्टी, ऑनेस्टी, खुशियां, सपोर्टिव, प्यार, हर चीज किससे मिला है? आपसे। क्यों है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड? क्योंकि याद कर रहे हैं कि आपने ये रिश्ता ना पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी से निभाया है। हालांकि इन्होंने चीट किया है, आपको बिट्रेल किया है, पर आपने कभी नहीं किया। ठीक है, तो वही है ना, जो इंसान गलत करता है वो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत परेशान हूं, बहुत मतलब बहुत बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, तो आप तो फिर भी खुश हो। जितना परेशान ये हैं, जितना फंसे हुए ये है ना, आप तो कुछ भी नहीं हो। इस आपकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा, जितना इनकी लाइफ में चीजें बहुत बहुत उथल पुथल बोल सकते हैं, या बहुत दिक्कतें वाली चल रही हैं। ठीक है, ईगो है, ये इंसान कभी भी अपना ईगो को ना कम नहीं करता। ईगो की वजह से ही तो आज ये फंसे हुए हैं। अगर ईगो कम करते, तो बात करते, तो चीजें सुलझ भी जाती, पर ईगो ही इतना है इस इंसान के अंदर कि चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, अब ईगो किसी का भी हो सकता है। इनको या तो खूबसूरती का है, पैसों का है, या किसी का भी, और कुछ है भी नहीं ना तो भी ईगो दिख रहा है। ईगोस्टिक बहुत है, गलतियों को मानते नहीं है, गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देखो, गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। अगर गलती की है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर नहीं करते ना, ये नहीं करते हैं। यहां पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहां पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। चुप छुप के आपको देखना, छुप छुप के आप पर नजर रखना, चुप छुप के बस सोचते रहना आपके बारे में, कि आप क्या कर रहे हो, क्या क्या से होगे, आप खुश हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, देख रहे हो? उसमें भी ईगो दिख रहा है। छुप छुप के देख तो रहे हैं, और अंदर से टूटे भी हैं, बिखरे भी हैं, परेशान भी हैं, पर जता नहीं रहे। ठीक है, जता नहीं रहे, क्योंकि है, ईगो है इनके अंदर। पर ऐसा दिख रहा है ना, ये ईगो भी, जो ईगो है इनके अंदर, आने वाले समय में ये ईगो भी टूटेगा, क्योंकि अंदर ही अंदर से ना ये जानते हैं कि इन्होंने आपके लिए कितना बुरा किया, आपके साथ कितना तकलीफ दी है, दर्द दी है, कितना परेशान किया है, जानते हैं ये। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लिए आज दुआएं मांगते हुए, आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि मैंने तो उसे हमेशा गॉड से, ऊपर वाले से दुख दिया है, तकलीफ दी है, बस आप उसे खुश रखना। ठीक है, ईगो है, ईगो की वजह से ही नहीं आ रहे हैं, पर अंदर तो जानता है ना, एक इंसान जो अंदर है, भले आपको नहीं दिखा रहे हैं, पर अंदर ही अंदर से पता तो है कि भाई मैं गलत रहा हूं हमेशा, या गलत रही हूं रिश्ते में, कनेक्शन में। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए प्रे करते हुए कि वो हमेशा खुश रहे, उसकी लाइफ में सब चीजें खुश कर दो, सब चीजें अच्छी कर दो भगवान, गॉड, यूनिवर्स, मालिक, उसकी उसकी लाइफ में सब चीजें बेटर कर दो। इनको ऐसा फील हो रहा है, आपकी लाइफ खुशियों से भर दे, ये ऐसा प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड है, बहुत आइसोलेटेड वाली एनर्जी है। अगर किसी और के साथ भी हैं तो बस खुश रह रहे हैं, क्योंकि फायदा है, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में, पैसों का, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, तो इसीलिए है, क्योंकि दिल ना इनका खुश नहीं है। अगर दिल खुश होता ना किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं आता, 5 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं आता, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स नहीं आता। ठीक है, अगर खुश होते, 6 ऑफ कप्स नहीं आता। 6 ऑफ कप्स तो पास्ट को दिखा रहा है। पास्ट किसके साथ है? आप ही के तो साथ है। प्रेजेंट में तो अभी ये किसी और के साथ है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? इसीलिए बहुत बहुत दुखी हैं, भले ये नहीं दिखा रहे हैं। ये घमंड भी टूटेगा, मैं ये भी आपको बता दूं, आज नहीं टूट रहा है, कल जरूर टूटेगा। पर जब टूटेगा ना, तो रोकते हुए आएंगे आपके पास, रोते हुए, ठीक है, गिड़गिड़ाते हुए आएंगे आपके पास। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? द हाई प्रिस्टिस। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, किसको छुपा रहे हैं? अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये दिखा रहा है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं,
पता है, दिल से ही नहीं, दिमाग से भी इमोशनल हो रहे हैं, दोनों तरीके से इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। और पता है, ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए, हाइड करते हुए आपसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत इमोशनल हो रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको लेकर इनको रिग्रेट हो रहा है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, आपके साथ सही नहीं कर पाए, रिग्रेट हो रहा है अंदर ही अंदर से ना। ये सोच रहे हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आइसोलेटेड, परेशान, बहुत ऐसा दिख रहा है आज रात भी ना, बहुत रोते हुए, परेशान होते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखो, बाहर से ये दिखाते हैं सख्त हैं, ईगो है, बहुत कुछ है, पर अंदर ही अंदर ना बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि शो नहीं करते हैं, किसी को भी नहीं, आपको ही नहीं, क्या किसी को भी नहीं शो करते हैं, पर अंदर ही अंदर से टूटे हुए से दिखाई दे रहे हैं, बिखरे हुए से दिखाई दे रहे हैं। बहुत फीलिंग्स है इनके मन में आपको लेकर, बहुत ज्यादा प्यार है, और वो प्यार भी दिखेगा आने वाले समय में, आपको दिखेगा। बहुत प्यार है इनके मन में। ठीक है, हालांकि वो प्यार अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट आपको दिखेगा आने वाले समय में। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। तो देखो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि रिग्रेट भी हो रहा है कि मैंने एक अच्छी पार्टनर खो दी है या खो दिया है, मेल फीमेल जो भी हो आप, और कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है। मतलब हाँ, रिग्रेट तो है, परेशान तो है। और पता है समटाइम्स क्या होता है ना, ये आपके बारे में इतना सोच लेते हैं और इतना भावुक हो जाते हैं, इतना इमोशनल हो जाते हैं, इतना टूटा हुआ सा महसूस करते हैं कि चिड़चिड़े से हो जाते हैं। आजकल इनके नेचर में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है पहले से आप कहोगे कि मेरा पार्टनर तो पहले से चिड़चिड़ा है या चिड़चिड़ी है, पर आजकल ज्यादा मुझे दिख रहा है चिड़चिड़ चिड़चिड़ ज्यादा कर रहे हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है हर किसी से लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी चीज में ना लड़ जा रहे हैं, क्योंकि मन ही इतना उखड़ा हुआ सा है, परेशान सा है। ठीक है, यहाँ पर गाइस मुझे 2 नंबर 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ दिख रहा है, कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, बता देती हूँ। फेब का मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अप्रैल दिख रहा है, सितंबर दिख रहा है, मई दिख रहा है, ठीक है, अक्टूबर दिख रहा है। ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। अब देखते हैं कि मैसेजेस और क्या कहना चाहते हैं ये आपसे, क्या कुछ कहना चाहते हैं, अगर कहना चाहते हैं तो क्या। तो चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स गिरे, इतने नहीं लूंगी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है डिवाइनिंग टाइमिंग, ओके, 2-3 कार्ड निकाल लेते हैं। वांटिंग फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर है ओपनिंग अप, बॉटम ऑफ डेक। यहाँ पर है अफ्रेड, ओके। ये आपसे कहना चाहते हैं बहुत जल्दी डिवाइनिंग टाइमिंग का वेट करो, बहुत जल्दी मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास या आ रही हूं, ठीक है। जो भी हम दोनों की डिजायर्स हैं, जो तुम्हारे सपने हैं, वो मुझे पूरे करने हैं, और मुझ पे ट्रस्ट रखो, फेथ रखो। मैं जल्दी अपने ऊपर काम कर रहा हूं या कर रही हूं, चीजों को सुधारना चाहता हूं या सुधारना चाहती हूं। मैं जल्दी तुम्हें अप्रोच करूंगा या करूंगी। थोड़ा वेट करो मेरा, ठीक है, क्योंकि मुझे तुम चाहिए। वांटिंग, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी नीड है। मैं फिजिकली, इमोशनली, मुझे बस तुम सेटिस्फाइड करती हो या करते हो। मैं बस तुम्हें टच करना चाहता हूँ, तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता या नहीं छोड़ना चाहती। मुझे तुम चाहिए हर तरीके से, और मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बस मेरा वेट करो, मैं तुम्हें किसी के का होते हुए नहीं देख सकता या नहीं देख सकती, ठीक है। यहाँ पर ये आपसे कहना चाहते हैं कि मेरा दिल में बस तुम हो। हाँ, मुझसे गलती हुई है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। मैं बस तुमसे ही प्यार करती हूँ या करता हूँ। मेरा प्यार अनकंडीशनल है तुम्हारे लिए और एवर लास्टिंग है। हमेशा मैंने बस तुमसे प्यार किया है और करता रहूंगा या करती रहूंगी, ठीक है। अब मैं आज तक अपनी फीलिंग्स को इतना ओपन अप करके नहीं तुम्हें बताया या एक्सप्रेस नहीं किया है। अब मैं एक्सप्रेस करूंगा या करूंगी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा हार्ड है मेरे लिए चीजों को एक्सप्रेस करना, पर अब मुझे खुलकर एक्सप्रेस करना है तुम्हें अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। जो तुम सुनना चाहती थी
या सुनना चाहते थे पहले से, अब आप तुम सुनोगी या सुनोगे। अब मैं तुम्हें खुलकर बताऊंगा या बताऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। मुझे डर लगता है तुम्हें खोने का, तुम्हें खो देने का। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता या खोना नहीं चाहती। मैंने तुम्हें बहुत डिसअपॉइंट किया है, अवॉइड किया है, तुम्हें हर्ट किया है, झूठ बोल के, चीट करके, अवॉइड करके। मैं अपने अंदर काम करना चाहता हूं, मैं अपनी आदतों को सुधारना चाहता हूं या सुधारना चाहती हूं। और जो हम दोनों के बीच में दूरियां आ गई है ना, उसको ओवरकम करके मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं या आना चाहती हूं, ठीक है। एक मैसेज और लेंगे। यहां पर है होपफुल, कि मैं पास्ट को सुधार सकता हूं या सुधार सकती हूँ। जो भी बुरा समय आया है हम दोनों के बीच में, अब वो दोबारा से एक न्यू स्टार्ट मुझे करना है, ठीक है। मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार देना चाहता हूँ, क्या तुम, या देना चाहती हूँ, क्या तुम भी मुझे प्यार करोगी या करोगे? क्योंकि मेरे से जितनी भी गलती हुई है, मैं उन चीजों को अब सुधारना है, मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ना है, तुम्हें ढेर सारा प्यार करना है और तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस में खड़े उतरना है, ठीक है। सरप्राइज, तो तैयार हो जाओ, ये आपकी तरफ आ रहे हैं सरप्राइज लेते हुए, ठीक है। गेट रेडी टू रिसीव समथिंग स्पेशल सून दैट एक्सप्रेसेस हाउ आई फील अबाउट यू। मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, बस तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं या बताऊंगी, ठीक है। एक स्पेशल गिफ्ट ये आपको दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके क्लोज होना चाहते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज, स्पिरिचुअली और यस फिजिकली आपके क्लोज होना चाहते हैं। एक रोमांटिक जेस्चर इनकी तरफ से ना आपको देखने को मिलने वाला है। एक 3D कम्युनिकेशन ये आपसे करने वाले हैं या कर रहे हैं, टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। पर अब ये आपको सरप्राइज देंगे, आपको खुद भी फील होगा ना कि ये आपको सरप्राइज दे रहे हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन की गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको डिवाइन यूनिवर्स, इनको ना सही, या फिर ऊपर वाला गॉड कह दो, तो ये जो यूनिवर्स इनको राइट पाथ में ले जा रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसीलिए यूनिवर्स आप दोनों के फेवर में काम कर रहे हैं। आप दोनों को बहुत जल्दी एक होना है और यस, आप दोनों बहुत जल्दी एक होने वाले हो। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का रियूनियन होने वाला है, क्योंकि डिवाइन ना इनको राइट पाथ में ला रहे हैं। जो भी इनका ईगो है, जो भी इनके अंदर नेगेटिविटी है, जो भी ये चीजें गलत करते हैं, अभी सुधर कर आने वाले हैं, सुधर कर आ रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर काम हो रहा है, इनर वर्क हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स इनको समझा रहे हैं, एक लाइफ लेसन दे रहे हैं या आने वाले समय में मिलने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर, क्योंकि गाइस ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोगों के पार्टनर को लाइफ लेसन मिल रहा है कर्मा के रूप में, और कुछ लोगों के पार्टनर को आने वाले समय में मिलने वाला है, ठीक है। मिलेगा तो हर किसी के पार्टनर को, किसी को जल्दी, किसी को देर में, बट हाँ। और जब इनको कर्मा मिलेगा, लाइफ लेसन मिलेगा, आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी और डेफिनेटली तो ये सुधर कर आएंगे और एक सही इंसान बनकर आएंगे। जब इनको ना सबक मिलेगा, टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ इंसान समझ जाता है, संभल जाता है, तो बस वो यूनिवर्स, ऊपर वाले का सबसे बड़ी कृपा होती है, ठीक है। उन्हीं की वजह से चीजें सही होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी यहाँ पर मैनिफेस्टेशन, आपकी दुआएं, जो भी आप रोज प्रे करते हो कि ये सुधर जाए, ये आपको प्यार दे, जो भी, वो होने वाला है, ठीक है। अब ये कहना चाहते हैं आपसे कि जो भी हो, अगर तुम पीछे भी देखोगी तो भी मैं ही दिखूंगा या दिखूंगी, तुम अपने सामने भी देखोगी ना तो मैं ही दिखूंगा या दिखूंगी, और आगे भी तुम्हें मैं ही दिखूंगा या दिखूंगी, ठीक है। बस ये पूरे डेडिकेशन के साथ ना इस रिश्ते को दोबारा से मौका देना चाहते हैं और आना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। प्यार देना चाहते हैं बेसिकली, ये दिख रहा है। तो यस, ये कुछ एनर्जी थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की, आज रात की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।